कि वो रिकॉर्ड पेश करे, लेकिन वो खुद ही नहीं आया। रिकॉर्ड कौन पेश करता? तो फिर उन्होंने कहा कि वो बीमार है। तो मैंने कहा अगर तो उसके प्लेटलेट्स डाउन हैं तो उसको आज की फिर इजाज़त दे दें, इसलिए कि इस हुकूमत के प्लेटलेट्स ऊपर से लेकर नीचे तक वो किसी और के मूड पे चलते हैं। दूसरा ये था कि मैंने जज साहब को ये कहा जज साहब से ये कहा कि मैं कल अगर ये रिकॉर्ड नहीं पेश करते, कल 2 बजे का टाइम हुआ है, उस पर रिकॉर्ड नहीं पेश करते, तो मैंने उनको एक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 228 गुजारिश की, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर फ्लाउट करता है ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट, तो उसके लिए लंबे ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि 228 के मुकदमे की समाअत होगी सरसरी, यानी उसको कहा जाएगा तुमने इतने तारीखों पे रिकॉर्ड नहीं पेश किया, और तारीखें अगर लिखी हुई हैं अदालत में जो लिखी हुई हैं तो उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। ये मैंने उनको कहा। कल हम दरख्वास्त भी दायर करेंगे, अगर वो रिकॉर्ड नहीं लाते तो दरख्वास्त दायर करेंगे कि इसके खिलाफ समरी ट्रायल किया जाए, जो प्रोसिक्यूशन है उसके खिलाफ, तफ्तीशी के खिलाफ किया जाए। दूसरा ये है कि ये एक रवायती हरबा है इनका, आया था थोड़ा सा तो ये जद्दा भाग गए थे। जब दूसरी दफ़ा दबाव आया था तो इन्होंने प्लेटलेट्स का बहाना बनाया और ये लंदन भाग गए। तो भागने से तो मुल्क नहीं चल सकता। हमारे दोस्त हैं, उन दोस्तों को भी उनका पैमाना सब्र लबरेज हो गया है, जो मीडिया पे बैठने वाले थे उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया है कि तुम्हें साल होने वाला है, अप्रैल में आए थे, नया साल फिर शुरू हो गया, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आ जाना है, तो तुम ये बताओ कि तुमने अगर मुल्क नहीं संभाल सकते थे तो फिर इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों हटाई? ये वो बात है जो इमरान खान ने सबको कहा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि एक चलते हुए निज़ाम को रुखसत करके जो जड़ी बूटियां आप इकट्ठे कर रहे हैं उनका मशरूब कोई नहीं पिएगा। आज कोई नहीं पींदा उन्होंने, आप देख लें। दे हैव डिस्ट्रॉयड द एंटायर फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री। दुनिया में आपकी इज्जत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि कल जो मेहमान आए हुए थे यहाँ, वो इस्लामाबाद आने से उन्होंने इतराज़ किया। उनको पता है कि एक बहुत मारूफ शायर का शेर है जिसका एक मिसरा है कि चोर तो चोर ही को इज़्ने रसाई देगा। तो इन चोरों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। बेसिकली जो हमारी अदालती लीगल टीम है वो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे लीडर हूँ, वर्कर्स हूँ, 73+ साल जो है वो इनके पास रहे हैं हमेशा। तो इसलिए एक इसकी ज़रूरत है फौरी तौर पे कि लोगों को तकलीफ़ का वो मरहला आ रहा है जिस पे बगावत करने पे लोग आमादा हो जाएंगे। बगावत से पहले तकलीफ़ की बजाय उनको रिलीफ दिया जाए, और उसका वे फॉरवर्ड फिर जानना चाहती है पूरी कौम, और पूरी कौम जानती है, जो इनको बताना चाहती है बल्कि वो ये है कि जो मर्जी कर लो। अगरतला साजिश केस चला दिया, जब वो मरहला गुजर गया तो अगरतला साजिश केस हुकूमत पाकिस्तान ने वापस लिया था, वो अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं वापस कराया, ना 7वां बैरी बेड़ा आया था उनके लिए। अगरतला साजिश केस जिसमें लोगों को कहा गया था मुश्ताक खुनकर, ताजुद्दीन, शेख मुजीबुर रहमान तुम गद्दार हो, वो गद्दारी का पर्चा वापस ले लिया हुकूमत पाकिस्तान ने, कहा नहीं ये गद्दार नहीं रहे। फिर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के छापे हुए वोट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इलेक्शन लड़ा। जब इलेक्शन में वो जीत गए तो फिर ख्याल आया कि हम अपनी मर्जी की भी गवर्नमेंट बना सकते हैं और संभाल सकते थे। पाकिस्तान, उसकी मैशत हाथों से फिसल गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हाथों से, पाकिस्तान के बारे में और आइन के बारे में और निज़ाम अदलो इंसाफ के बारे में वो हाथों से फिसल रही है। इस वक्त जिसको मैंने कहा कि जिसका राज है पुलिस, उसको लोग अपना मुहाफिज नहीं समझते। जहाँ जितने खड़े हैं कोई भी मुहाफिज नहीं कहेगा, वो सब उसको अपना विलन समझते हैं, इसलिए उनको पिट किया गया लोगों के सामने आ गई है। एक तरफ हमारी हाईएस्ट सिक्योरिटी जिसकी जिम्मेदारी शोबाज के पास है, वो ब्रीच होती है एक शहर में, उसका नतीजा इंतहाई अफसोसनाक, हसरतनाक, खौफनाक है। गोया पूरी इंसानियत मार दी, यानी इसका मतलब है 60 दफा इंसानियत मारी गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को जिन्होंने सारी पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सारी रियासत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हमदर्दों या उसके हामियों, पाकिस्तान के मीडिया
اور پاکستان کے جو آزاد جرنلسٹ ہیں کہ ہم نے کور کمیٹی نے فواد کو خراج تحسین پیش کیا اور میں نے جو کور کمیٹی یہ ان کے جذبات ہیں میں ان کو کبھی نہیں روکتا یہ میرے بھی ہیں ویسے جو کور کمیٹی تھی اس میں مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بریف کروں میں نے بریفنگ دی اور میری بریفنگ کا آغاز یہ تھا کہ میں نے کہا اپنے خیالات ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پوائنٹ کے اوپر پولیٹیکل پارٹی جو ہماری ہے اس کے اندر بحث ہوتی ہے لیکن میں نے کہا ایک چیز جو میں متفقہ طور پہ اس ہاؤس کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواد اسٹوڈ لائک اے راک اللہ کے مہربانی سے سواتی اسٹوڈ لائک اے راک اور جو اس کو روکا نہیں جا سکتا ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو فواد بھائی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی دوسری آتی ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیں اتنا ٹارچر تو جو جس نے کہا کہ میں نے دہشت گردی کی کارپیٹ کے ذریعے وہ واپس چلے گئے جس نے ہمارے پہاڑی علاقے پہ حملہ کیا تھا عمران نے تو کہا تھا کہ مودی غلط فہمی مت رہنا میں عمران ہوں یہ پاکستان ہے اور جب تم حملہ کرو گے تو ہم سوچیں گے نہیں اس کا ہم جواب دیں گے ریٹیلیٹ اور ہم نے جواب دیا پھر آج یہ کہتے ہیں اسی مودی کے یہ پاؤں کیا اسی مودی کے یہ جوتے چاٹنے کے لیے تیار ہیں کسی ایٹروسٹیز جو ہو رہی ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں اس پہ نہیں بولتے فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولتے اور چھوڑ دیں اپنی قوم کے اس قدر خوف زدہ ہیں قوم سے اپنے ملک میں فواد چودھری رہا ہوں گے انشاءاللہ اچھا دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر لوگوں کی امید تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس امید سے لوگ اکھڑ گئے بلکہ اکھڑتے جا رہے ہیں کیا ہوتا ہے اکھڑ گئے جہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ نکلتا ہے مزید زیادتی جہاں کسی کے ساتھ غیر قانونی ایف آئی آر ہوتی ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور زیادتی عمران خان ہم تمہارے ساتھ چودھری نے جو میرا چاہیے اس نے ملک کی تاریخ کے اندر ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان کے سپاہی عمران خان کو نہیں گرنے دیں گے خدا کے فضل اس لیے کہ عمران خان سے میرا پاکستان منسوب ہے میرے رائٹ پہ دیکھ لیں کون کھڑی ہیں میری بیٹی میری بہو انشاءاللہ تعالی ان کو جتنی اذیت دی گئی ہے میرے پاکستان کی قوم کو اذیت دی جا رہی ہے میری بیٹیوں اور بہنوں کو اذیت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ فواد چودھری نے اپنی غیرت اپنی انا اور میرے عمران خان کا نام جو سر بلند کیا ہے اور اس کے لیے قربانی دے رہا ہے پوری پاکستان کی قوم دل کی گہرائیوں سے ہمدردی کرتی ہے اپنے ملک کے لیے اس کی انا کے لیے اور ہم تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں مسکرا کر خدا کے فضل سے شہادت قبول کریں گے اس لیے یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے انسانوں کے سامنے اے میرے پروردگار اس سر کو نہ جھکانا ہاں اگر میری لاش بھی پڑی ہو تو پروردگار صرف اپنے سامنے جو ہے سر کو جھکانا اور انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں فواد چودھری اس وقت پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی آواز اور آزادی کی حقیقی آزادی کی آواز بن چکی فواد چودھری کو ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ
हाँ एक नेक्स्ट डे की पेशी इन्होंने दे दी है क्योंकि आईओ साहब इधर मौजूद नहीं थे। लेकिन उससे पहले मैं पेशावर साहनिया की मजम्मत करती हूँ बहुत ज़्यादा। और जब फवाद साहब को हथकड़ी लगा के कल अदालत में पेश किया गया और उनके इल्म में लाया गया कि कल जिस तरह पेशावर में धमाके से हमारे शोधा भाई शहीद हुए हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया कि आपने बहुत मजम्मत करनी है। और हम इस दुख के मौके पे, मैं स्पेशली क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, तो आई विल रिप्रेजेंट हिम, और वो उनके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह हम लवाहिकीन को विज़िट भी करेंगे और उनकी बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। जैसे कि आपने देखा कि वो इस वक्त जुडिशल हैं और अभी भी उनके सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं। और जिस तरह का रवैया ये गवर्नमेंट इख्तियार कर रही है, डिले टैक्टिक्स कर रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, जुडिशल किया जा रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। वो एक पार्लियामेंटेरियन हैं और सबसे पहले वो यहाँ पे एक पाकिस्तान शहरी हैं जिनके उनके हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे। मगर कल पेशी दी है, हम लड़ेंगे। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी इन लोगों को, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, जो लोग इनको डिले कर रहे हैं, कुछ शर्म करो और कुछ हया करो। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। फवाद तेरे जानिसार। इंशाल्लाह हमारे इरादे पुख्ता हैं, मैं यहीं पे मौजूद हूँ और हम कल दोबारा आएंगे और हम इंशाल्लाह उनको रिहा करा के रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।